जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जनाब ट्यूज़डे है और नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब नए साल में नई चीज़ें, नई उमंगें हैं, नए रिस्क्स हैं और नई न्यूज़ हैं और नई जो है ना खिचड़ी हैं फॉरेक्स वाली, जो हमने आहिस्ता-आहिस्ता डिकोड करनी है और अभी हम आज से आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात जो आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में सबसे अहम न्यूज़ है, वो यूएस पीएमआई है, ठीक है? लेकिन मेरी नज़र में उसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स नहीं होंगी। अब उसकी क्या रीज़न है? बड़ी मूवमेंट्स की रीज़न इसलिए हो नहीं होगी बिकॉज़ इस वीक में जो हमारे पास हमारा एनएफपी वो भी आ रहा है और एफओएमसी भी है, ठीक है? और जर्मनी से हमारे पास वो इन्फ्लेशन की फिगर्स भी है, वो थर्सडे को सॉरी। ये 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पीएमआई के ऊपर इतना लोग इन्हिसार नहीं करेंगे। इवन दो कि परचेज़िंग मैनेजर इंडेक्स जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। अब वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि पूरे टोटल जीडीपी का तकरीबन 20% जो है ना वो इससे ही बनता है। और जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे कि सर्विसेज वगैरह और दूसरे जो है ना वो कम प्रोपोर्शन वाले हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा 20% वाला, ठीक है? अच्छा, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका लिंक पीएमआई का लिंक आपके सीपीआई से है और सीपीआई काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से रिलेटेड जो कि एनएफपी में हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है सीपीआई की, ठीक है? तो ये पीएमआई, सीपीआई वगैरह एक इंटरलिंक्ड है, एक चेन का हिस्सा है जो कि इंडिविजुअली जाके आपके एनएफपी और फिर जाके जीडीपी के साथ जाके जुड़ता है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बार आज ज़्यादा इसकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने जो कवर करना है वो है ओमिक्रॉन, यूएस पीएमआई और अभी हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं ऐसे। ये सारी 2-3 चीज़ें हैं जो हमने करनी है एंड देन थर्सडे को क्या है और सबसे बड़ी बात कि जो अहम पेयर्स हमारे पास हैं, वो अभी फ़िलहाल कौन से हैं या हम करेंसीज़ कौन-सी हैं एंड द रीज़न व्हाई। पहले हम बात करेंगे अपने पाउंड से रिलेटेड एंड देन हम जेपीवाई येन जो है एंड देन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड। आई मीन बतौर एनालिस्ट हम उसमें क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं और क्या-क्या देखनी है। ये एक अहम चीज़ है। चलें, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ और ये स्क्रीन करता हूँ छोटी ताकि आप लोग यहाँ से देख सकें। आज ट्यूसडे 4th ऑफ जनवरी है। ये ओपेक की मीटिंग गुज़र गई। यूरो से जो हमारे पास स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था, ये इसकी रीडिंग्स आई है। एक मीडियम टर्म टर्म ही न्यूज़ थी, कोई हैवी नहीं थी और आप ये देखो कि इस न्यूज़ का अगर सॉरी अगर इस न्यूज़ का अगर आप इफ़ेक्ट ही देखते हो तो ये टोटल कह लो कि कैंडल ही पूरी 12 पिप्स की बनी है, ईच वन में ना यूरो यूएसडी में, कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई इसकी। अब हमारे पास 6 घंटे बाद ये पाकिस्तानी टाइम 6 बल्कि टाइम तो उतना नहीं होगा, हम अगर देखें तो राउंड अबाउट 20 जो 18, 19, 20 कितना मतलब 7-8 बजे, ठीक है? तो राउंड अबाउट 6 एंड हाफ आवर्स के बाद ये हमारे पास न्यूज़ जॉब्स जॉब ओपनिंग की है और देन यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है? अब मैं इस यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि जनाब टोटल जीडीपी का 20% जो है ना ये होता है और फिर सीपीआई और एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब आपने एनएफटी निकालना होता है, वैल्यूज़ वगैरह। अच्छा, अब हम इसमें एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो मूवमेंट वो ज़्यादा नहीं होगी बिकॉज़ आगे हमारे पास ये देखो वेडनेसडे को ये वाली एडीपी है एंड देन वी हैव दिस मच ना, दिस वन एफओएमसी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फिर हमारे पास वो ये वाली नॉन फार्म पेरोल। एक्सक्यूज़ मी। ओके, ये चीज़ अब आ जाते हैं व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। अच्छा, हेडलाइन जो है ना इसकी वो लोअर आ सकती है 60.0 यानी कि ये प्रीवियसली 61.1 था, ठीक है? और इसमें जो एक देखने वाली बात है सिर्फ़ ये ना देखो कि लास्ट 61 था एंड अब वो 60.0 हो गया है। इसकी बिगर पिक्चर देखो तो ये ऑलमोस्ट अपने 17-18 ईयर्स की हाई पे है। 67 तक मेरे ख़्याल से इसका हाई था, 16 या 17 ईयर्स की हाई पे ही था। तो अब फिर भी जब ये वैल्यू 50 से ऊपर है तो हम एक अच्छी ज़ोन में हैं। जैसे कि हम आरएसआई में करते हैं ना कि यार 50 से ऊपर तो आपका अच्छा ज़ोन है एंड देन 70 से ऊपर आप
जो है ना वो एक ओवरबॉड ज़ोन में है, और अगर आप 80 पे हैं तो आप ऊपर ही ना, ठीक है? और अगर आप अचानक वो 80 से आप कम आ जाएँ 70 से बिलो 60 में, तो फिर भी आप बोलेंगे यार मैं अभी ऊपर ही हूँ, आई हैव चांसेस टू गो अप। हाँ, मैं अपने आप को नीचे उस वक़्त देखूँगा जब मैं 50 से नीचे आ जाऊँगा। तो सेम वही चीज़ है कि जनाब ये अभी भी बेटर है। अच्छा, अब जब ये बेटर है, तो इसमें ये ख़ामियाँ या फिर ये कम रेटिंग्स क्यों आई? ठीक है? इसकी वजह थी जो हमें लास्ट टाइम ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ओवरऑल दी ग्लोब जो है हमारे सामने हुई, ठीक है? और इस न्यूज़ को क्यों नहीं देखा जाएगा? ये एफओएमसी की वजह से, जो कि थर्सडे को है, एंड देन हमारे पास यूएसडीसी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एंड देन यूएस सर्विसेज पीएमआई। अच्छा, ये यूएस सर्विसेज पीएमआई इससे हल्की है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से यूएस सर्विसेज पीएमआई और हल्की है, लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर आपको पता है वो यूएसडी की ज़्यादातर न्यूज़ेस को वो हाइलाइट ही करके दिखाते हैं कि हाँ भी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ये वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी बनिस्बत इस वाली के। ओके, एंड देन यूरोज़ोन पीएमआई। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो रनिंग मार्केट में सेंटिमेंट जा रहा है कि यार क्या होने वाला है? अब इस क्या होने वाले का हल जो है छुपा हुआ है कि एक वर्ड में बताऊँ तो ओमिक्रॉन के अंदर। अब ओमिक्रॉन की जो है, हमने जब ये नया साल बढ़ते हुए देखा, तो हमने देखा कि ओमिक्रॉन की जो केसेज़ हैं, वो स्पाइकिंग वे से या स्पाइक बनाते हुए बढ़ रहे हैं। ठीक है? एक्स्पोनेंशियल तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? और ओवर द ग्लोब बढ़ रहे हैं, ठीक है? और इससे एक पोटेंशियली जो है ना लेसर तरीके से रिस्ट्रिक्शंस या फिर लॉकडाउन्स की भी वो जो है ना सिग्नल्स वो नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये हो सकते हैं, लिए जा सकते हैं। और आज ही मैं को देख रहा था, कोई चाइनीज़ प्रोफ़ेसर है, उसने कहा कि जनाब ओमिक्रॉन के बाद एक नया वायरस जो है ना वो भी डिटेक्ट हुआ है जिसकी 46 म्यूटेशंस हैं। ये आज की खबर है, आज सुबह की। ठीक है? अच्छा, अब ओमिक्रॉन बढ़ रहा है हर जगह, ठीक है? हर जगह बढ़ जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर वो एनालिस्ट सारे बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें अब जो हॉस्पिटैलिटीज़ जो है ना, यानी कि वो जो हॉस्पिटल के अंदर तादाद वो जो जो उसकी इन्फेक्टीज़ की है, वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है? बल्कि जो हॉस्पिटैलिटीज़ हैं, यानी कि अब आपकी वहाँ बाहर फिरना, घूमना वगैरह सारा, जो बिज़नेस करना, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल्स में वो काम नहीं नज़र आ रहा जो होना चाहिए था। यानी कि वो मैच नहीं बन रहा, अगर ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो फिर हॉस्पिटल्स में भी तादाद बढ़नी चाहिए, ठीक है? तो ये एक चीज़ है जो अभी अगर हाँ, ये यानी कि ये आपका एक थ्रेशोल्ड है हॉस्पिटल जो लफ्ज़ है, ये आप लोगों का थ्रेशोल्ड है। अब इस थ्रेशोल्ड के ऊपर ना हमने 2-3 चीज़ें अपने दिमाग में बिठानी है, ठीक है? क्या होगा अगर वैक्सीन सही तरह काम करे? ये जो बूस्टर शॉट्स यूएस में निकले, या तो ये काम करें या फिर हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़े या कम हो। यानी कि हॉस्पिटल्स की तादाद मीन्स जो वहाँ पर इफेक्टीव हैं या इन्फेक्शन से वाले बंदे हैं उनकी तादाद कम हो। देखो, अब इस सिनेरियो को समझने से पहले एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि राइट नाउ 3 करेंसीज़ है जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। एक है आपका जेपीवाई, जो कि ओवर स्ट्रेच्ड भी है, ठीक है? और जेपीवाई आपको पता है अल्टीमेट सेफ हेवन भी है, यूएसडी भी है, लेकिन जेपीवाई के ऊपर हम बात करेंगे बिकॉज़ ये ओवर स्ट्रेच हो चुका हुआ, ठीक है? अच्छा, अब जेपीवाई एक सेफ हेवन, दूसरा हमारे सामने आ जाता है जीबीपी यानी कि पाउंड आपका। पाउंड क्यों देखना है? क्योंकि जब-जब कोरोना की बात आई है, तो पाउंड ने सबसे पहले अपनी वैक्सीनेशन स्पीड पूरी तरीके से यानी कि एंड तक पहुँचाया, और आई मीन गुड परफॉर्मर रहा है इन दिस कोरोना वाले सीन में, पाउंड, ठीक है? अच्छा, एंड तीसरी जगह अगर हम देखें कोई करेंसी, वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब आपने कहना कि भाई अदनान भाई ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहाँ से अंदर अंदर आ गया दरमियान में? हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से हम अभी रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर रेट हाइक्स होंगे। लेकिन अगर ये ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े, तो फिर वहाँ पर जो रेट हाइक की जो एक बेट्स लग रही हैं वो भी डिस्टर्ब होगी। तो वो उस डिस्टर्बेंस या वो इम्बैलेंस जो क्रिएट होगा वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, ठीक है? अच्छा, अब कैसे?
फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि जी वैक्सीन्स ने काम नहीं किया और केसेज़ इंक्रीज़ हो गए, हॉस्पिटल में तादाद सबसे ज़्यादा जो है ना बढ़ती जा रही है, घंटे के हिसाब से हज़ार-हज़ार बंदा जो है ना वो अपलोड हो ही जा रहा है हॉस्पिटल्स में, ठीक है? अगर ऐसी बात होती तो फिर हमारे पास क्या होगा? एक तो जैपनीज़ येन हम ऑब्वियसली इसको स्ट्रेंथ की तरफ देखेंगे और डॉलर में हम जो है ना एक किस्म की अ, जो है ना वो मैं वीकनेस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि डॉलर में एक ठहराव हम देख सकते हैं बिकॉज़ लोग अल्टीमेटली डॉलर के पास भी भागते हैं। लेकिन जब ये काम होगा तो लोग जैपनीज़ येन की स्ट्रेंथ की तरफ भागेंगे, तो जैपनीज़ येन अभी बहुत वीक हो चुका हुआ है, ठीक है? आई मीन आप देखो कि 2017 के हाईएस्ट लेवल के पास जैपनीज़ येन पहुँचा हुआ है अभी, तो ऑब्वियसली उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो लोग उसकी ऊपर आएँगे लाज़मी बिकॉज़ इट इज़ वेरी वीक। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, दूसरा अगर हम बात करें जी पाउंड के साथ क्या होगा अगर ये हॉस्पिटैलिटीज़ या हॉस्पिटल दिमाग से मुँह से निकली जा रहा है बार-बार, आई मीन हॉस्पिटल की तादाद जो है ना अगर बढ़ती जाती है तो फिर ऑब्वियसली हम पाउंड की वीकनेस देखेंगे क्योंकि यार वो फेल हो गए इसको कैप्चर करने में। तो इसलिए अगर हम बात करें तो पाउंड के साथ जो भी करेंसी आएगी, वो हम उसको देखेंगे स्ट्रेंथ की तरफ जैसे कि यूरो ही लगा लो या यूएसडी लगा लो, ठीक है? तो हम पाउंड की बेसिकली वीकनेस देखेंगे। अच्छा अगर कहते हैं कि जी ये हर लिहाज से हॉस्पिटल वाले भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और ओमिक्रॉन भी अंडर कंट्रोल है, ठीक है? तो फिर हम यूएसडी जेपीवाई को एक बैलेंस्ड लेवल पे देखेंगे ठीक है? और फिर अगेन ये जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो हम टारगेट करते हैं बेसिकली यूएस और पाउंड को। तो पाउंड में हम स्ट्रेंथ देखेंगे जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ यूरो के मुकाबले में ज़्यादा होगी पाउंड की एंड यूरो जीबीपी कैन गो टुवर्ड्स डाउन साइड और फिर अगेन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तो आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को फिर जोड़ के देखना है यानी कि जोड़ तोड़ करनी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जेपीवाई के साथ और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जीबीपी के साथ अगर तो ये मान जाता है ना कि यार हम वायरस ज़ोरों-शोर से फैल रहा है, तो एयूडी-जेपीवाई जाएगा नीचे की तरफ कि वो जापानीज़ येन की स्ट्रेंथ की तरफ जाएँगे। और अगर हम बात करते हैं कि जी वायरस कंट्रोल में है, तो फिर वो एयूडी-जेपीवाई या ऊपर की तरफ जा सकता है या एयूडी जीबीपी जो है ना वो स्टेबल रहेगा बिकॉज़ वायरस कंट्रोल मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ जीबीपी। तो फिर एयूडी और जीबीपी या तो नीचे जाएगा या स्टेबल रहेगा। तो आई मीन आपको मैं करेंसी कोरिलेशन समझा रहा हूँ कि आपने इन 3 करेंसीज़ को किस तरह डील करना है, ठीक है? अच्छा ये तो हो गया था अभी का और ये मेरे ख़्याल से अभी 6 और 6 आवर एंड 17 मिनट्स के बाद ये अभी न्यूज़ आनी है। लेट्स सी कि वो क्या आती है, ठीक है? हमारा स्टांस क्या होगा अगर मैं देखूँ एक्चुअली यहाँ पर मुझे अब H4 है ये, हाँ जी, ये H4 है और मुझे डेली नहीं चाहिए, मुझे वीकली चाहिए, ठीक है? तो वीकली के अंदर आप देखेंगे हम यहाँ पर ही जो है ना अभी इस नीचे हैं इस प्रीवियस वीक के वीपीओसी से और ये एक लॉकिंग बार मैं जिसे कहता हूँ जो बेसिकली वीक बायर्स को जो है ना लॉक कर चुका है और इसकी निशानी क्या है ऐसी बार जिसमें स्पेस हो और एटलीस्ट 5 बार से नीचे हो तो वो हमारे लिए एक बेहतर एंट्री पॉइंट होता है और ये हमारे लिए एक अगर ये नया वाला मैंने अभी किया है विंडोज़ तो ये एक स्पेस बनी ही है अगर आप ये नोट करें यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि इतना फिल हुई है तो ये 26 पिप की स्पेस बनी तो ये हमारे लिए एक गुड रिवर्सल जोन होगी नीचे जाने के लिए अगर हम नीचे टारगेट करना चाहें ठीक है ये एक चीज थी और इसके बाद अभी हमने क्या डिस्कशन करनी है इसके बाद जनाब हमने बात करनी कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है 2022 का ठीक है कि मार्केट्स किस तरह कर रही हैं जैसे कि पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन क्या है किस तरह अफेक्ट होगी और अनसर्टेनिटीज हमें क्या फेस होगी ठीक है और उसमें इन्फ्लेशन और ग्रोथ किस तरफ जाएगी यूएस की रिवर्स्ड ग्रोथ है या नहीं है आई मीन ये कुछ क्वेश्चंस है लिस्ट है पूरी जो हमें डिस्कस करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में ठीक है अपना ख्याल रखिएगा फीमान